गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 32 जो है हमारा वो इंडेक्स नंबर से रिलेटेड है। इंडेक्स नंबर जो आपको मैं आज टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूँ इंडेक्स नंबर यूज़ किस लिए किया जाता है और इंडेक्स नंबर का क्या मोटिव है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर समझना होगा। तो व्हाट आर द इंडेक्स नंबर्स? इंडेक्स नंबर्स आर अ यूजफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इकोनॉमिक डाटा, टाइम सीरीज एंड कंपेयरिंग कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन। इंडेक्स नंबर इसलिए यूज़फुल वे है जिससे कि हम अपने इकोनॉमिक डाटा को टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकें, उनकी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करें। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि वहाँ पे इंडेक्सेस होते हैं और उन इंडेक्सेस के बेसिस से हम जो भी हमारे इकोनॉमिक डाटाज हैं उनको टाइम सीरीज़ के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को कंपेयर करते हैं। एंड इंडेक्स नंबर इज़ ए फिगर रिफ्लेक्टिंग प्राइस और क्वांटिटी कंपेयर्ड विद अ बेस वैल्यू। जो इंडेक्स नंबर है, जो इंडेक्स नंबर का जो फिगर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है प्राइस और क्वांटिटी के कंपैरिजन को, जो कि हम बेस वैल्यू से करते हैं। और जो बेस वैल्यू होती है इंडेक्स नंबर की वो हमेशा 100 होती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो इंडेक्स नंबर है वो एक यूज़फुल वे है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे इकोनॉमिक डाटा टाइम सीरीज़ को और कंपेयर करते हैं उनकी कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशंस को। और जो इंडेक्स नंबर है वो एक फिगर है जो कि रिफ्लेक्ट करता है प्राइस और क्वांटिटी को, जो कि हम कंपेयर करते हैं किसी एक बेस वैल्यू से, और जो बेस वैल्यू होती है इंडेक्स नंबर की वो 100 होती है। अब हम बात करेंगे हमारे फीचर्स की। तो इंडेक्स नंबर के जो फीचर्स हैं, तो सबसे पहला जो फीचर है वो है इंडेक्स नंबर आर आ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। अगर हम इंडेक्स नंबर को कहें तो इंडेक्स नंबर एक स्पेशल टाइप के एवरेजेस हैं। Whereas mean, median and mode measure the absolute changes and are used to compare only those series which are expressed in the same units. The technique of index number is used to measure the relative change in the level of phenomenon where the measurement of absolute change is not possible and the series are expressed in the different types of items. अगर हम बात करें फर्स्ट फीचर की, तो जो इंडेक्स नंबर है वो स्पेशल टाइप के एवरेज होते हैं जहाँ पे हम मीन, मीडियन, मोड को मेजर करते हैं, जो कि एक एब्सोल्यूट चेंज होता है जिसका यूज़ हम कंपेयर करने के लिए करते हैं जब हमें सीरीज़ को कंपेयर करना हो। तो वहाँ पे हम जो ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी सीरीज़ को, वो सेम यूनिट्स की होती हैं। और जो टेक्निक इंडेक्स नंबर की यूज़ की जाती है मेजरमेंट करने के लिए, तो वो जो हमारे रिलेटिव चेंज हैं किसी एक लेवल पे, उसका मेजरमेंट उस एब्सोल्यूट चेंज के लिए पॉसिबल नहीं होता है, जो कि एक सीरीज़ के अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स में। सेकंड, अगर हम बात करें तो क्या है, इंडेक्स नंबर आर मेन टू स्टडी द चेंजेस इन द इफेक्ट्स ऑफ सच फैक्टर विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है कि हम स्टडी करते हैं उन चेंजेस को जो कि किसी फैक्टर से इफेक्ट हो रहे होते हैं जिनका मेजर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। द टेक्निक्स ऑफ इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंजेस इन वन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। जो टेक्निक है इंडेक्स नंबर की, उसके अंदर जो मेजरमेंट किया जाता है वो हम जो मेजरमेंट करते हैं वो वन वेरिएबल के अंदर चेंजेस होने से, और जो ग्रुप के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं रिलेटेड वेरिएबल्स में, उनके लिए किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर इज यूज टू कंपेयर द लेवल ऑफ फिनोमिनन ऑन ए सर्टेन डेट एंड इट्स लेवल और सम प्रीवियस डाटा। जो टेक्निक है इंडेक्स नंबर की, उसका यूज़ हम डिफरेंट लेवल्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं एक सर्टेन डेट पे, और जो लेवल होता है वो हमारे प्रीवियस डाटा से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो जो इंडेक्स नंबर है वो हमारे कंपैरिजन के काम में आता है, और ये जो टेक्निक है इंडेक्स नंबर वाली जो टेक्निक है उसका यूज़ हम अपने प्रीवियस डाटा या इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए, उनके अंदर जो भी एब्सोल्यूट चेंजेस हो रहे हैं उनको देखने के लिए करते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर सबसे पहला जो टाइप है इंडेक्स नंबर का वो क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द होलसेल प्राइजेज ऑफ द सर्टेन इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है वो इसलिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो किसके बेसिस पे किया जा रहा है, जो हमारी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं उनकी होलसेल प्राइस के लिए। द commodities included in preparing these index numbers are mainly raw materials and semi finished goods। और जो commodities इंक्लूड की जाती है उसके प्रिपरेशन से जो हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं वो मेनली रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स की होती है। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्राइस सेंसिटिव एंड सेमी फिनिश गुड्स विच आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन द होलसेल मार्केट आर सेलेक्टेड एंड वेट्स आर असाइंड इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस।
और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी मोस्ट प्राइस है जो सेंसिटिव हैं और जो सेमी फिनिश गुड्स हैं जो किसी होलसेल मार्केट के अंदर खरीदे और बेचे गए हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनका वेटेड दिया जाता है और उनको असाइन किया जाता है उनके रिलेटिव इम्पोर्टेंस के बेसिस पे। द होलसेल प्राइस इंडेक्स आर जनरली यूज टू मेजर चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है वो जनरली तब यूज़ किया जाता है जब हमें मेजर करना हो कि हमारी वैल्यू ऑफ मनी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। द मेन प्रॉब्लम विद दिस इंडेक्स नंबर इज़ दैट दे इंक्लूड ओनली द होलसेल प्राइजेस। सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है इंडेक्स नंबर की मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर की, वो क्या है कि इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं होलसेल प्राइस को जो कि रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स की होती है एंड डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिटेल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस जनरली कंज्यूम्ड बाय द कॉमन मैन। और इसके अंदर हम उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं जो कि रिटेल प्राइस होती है किसी गुड्स और सर्विसेज की जो कि जनरली कॉमन मैन कंज्यूम करता है। तो हैंस द होलसेल प्राइस इंडेक्स डू नॉट अफेक्ट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड एक्यूरेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। तो ये जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है ये कभी भी कोई रिफ्लेक्ट नहीं करता कोई भी ट्रू वैल्यूज़ को और ना कि कोई एक्यूरेट चेंजेस को जो कि हमारी वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हो रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक के अंदर हमने समझा वो क्या था कि इंडेक्स नंबर क्या है। तो इंडेक्स नंबर में हमने देखा कि जो इंडेक्स नंबर है उसका यूज़ हम लेते हैं जब हमें किसी इकोनॉमिक डाटा को एक्सप्रेस करना हो टाइम सीरीज़ और जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसको कंपेयर करने के लिए। और जो इंडेक्स नंबर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है प्राइस और क्वांटिटी को जो कि कंपेयर की जाती है किसी बेस वैल्यू से। और जो इंडेक्स नंबर की जो बेस वैल्यू होती है वो 100 होती है। तो अगर हम मेन फीचर की बात करें इंडेक्स नंबर की तो हमने समझा कि जो इंडेक्स नंबर है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है जहाँ पे हम मीन मीडियन मोड को मेजर करते हैं जो कि एक एब्सोल्यूट चेंजेस को बताते हैं जिसका कंपैरिजन सीरीज़ के बेसिस पे होता है और उसका एक्सप्रेस हम एक सेम यूनिट के अंदर करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इंडेक्स नंबर है उसका मतलब है कि इसके अंदर जो स्टडी की जाती है वो उन फैक्टर्स की जाती है जो किसी के इफ़ेक्ट से चेंज हो रहे हैं और उनका मेजरमेंट कभी डायरेक्टली नहीं किया जाता। और जो ये टेक्निक है इंडेक्स नंबर की उसका मेजरमेंट इसलिए किया जाता है जिससे कि हम किसी एक वेरिएबल के अंदर चेंजेस को देख सकें, साथ साथ जो ग्रुप के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे रिलेटेड वेरिएबल्स में उसको कंपेयर कर सकें। और जो टेक्निक है हमारे इंडेक्स नंबर की उसका यूज़ हम लेवल ऑफ फिनोमिना को कंपैरिजन करने के लिए करते हैं एक सर्टेन डेट पे और जो ये लेवल है वो हमारे प्रीवियस डाटा से कंपेयर किया जाता है। और अगर हम इम्पॉर्टेंट टाइप्स की बात करें थे इंडेक्स नंबर की तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है उसका कंस्ट्रक्शन हम होलसेल प्राइस के बेसिस पे करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ की होती हैं। और जो कमोडिटीज़ इंक्लूड की जाती हैं इस इंडेक्स नंबर में वो मेनली रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स की होती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्राइस सेंसिटिव है और जो सेमी फिनिश गुड्स हैं जो कि एक होलसेल मार्केट में खरीदे और बेचे गए हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनका वेट निकाला जाता है मीन्स एवरेज निकाला जाता है और उसको साइन किया जाता है इस अकॉर्डेंस में उनके रिलेटिव इम्पोर्टेंस के बेसिस पे। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो जो नंबर है वो जनरली यूज़ किया जाता है जब हम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर चेंजेस को मेजर कर रहे हों। और सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है इन इंडेक्स नंबर की वो क्या है कि इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं होलसेल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश गुड्स को और इसके अंदर उन कंसिडरेशन को नहीं लिया जाता जो कि किसी गुड्स और सर्विसेज की रिटेल प्राइस से होते हैं जो कि कॉमन मैन कंज्यूम करता है। तो हम ये कहते हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो एक ट्रू इन्फॉर्मेशन हमें रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हमें ट्रू मेजरमेंट नहीं देता है और जो एक्यूरेट चेंजेस हैं हमारी वैल्यू ऑफ मनी में उसको भी नहीं बता पाता है। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें हम ये देखते हैं कि होलसेल मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज़ हमारी ब्रॉट आउट सोल्ड हो रही हैं खरीदी और बेची जा रही है उसके कंपैरिजन में हम अगर प्रीवियस डाटा के बेसिस पे देखें तो कौन से ईयर के अंदर कौन सी डेट के अंदर हमारी जो सेल्स है होलसेल मार्केट की वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही। और उसके कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं सेमी फिनिश गुड्स हैं जो एक पार्ट है हमारे प्रोडक्शन यूनिट का उसका किस तरीके से एक मनी के साथ चेंजेस किया जा रहा है मींस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या कमोडिटी की हम बात करें तो उनका रिलेटिव ईयर्स के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो उसको हम अपनी बेस प्राइस की हेल्प से हम उसको कंपेयर करते हैं और उस
मेजरमेंट के थ्रू ये बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर में कितनी सेल्स बढ़ी है हमारे होलसेल मार्केट के अंदर, जिससे कि जो भी प्राइजेज हमारे इन कमोडिटीज़ की रखी गई है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।